फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं कपिल राणा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पार्थ एकेडमी पर। आज का सेशन रहेगा मैथ क्लास फर्स्ट टाइम एंड वर्क। आइए बच्चों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, पढ़ते हैं। ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, उसी कार्य को भी 15 दिन में समाप्त करता है। अगर दोनों मिलकर इस कार्य को करें तो बताइए कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो ए द्वारा किसी कार्य को करने में कितना समय लगता है बच्चों? 10 दिन। अगर डी का मतलब दिन, डे। अगर बी करे उसी कार्य को तो उसे कार्य को करने में कितना समय लेते हैं बच्चों? 15 दिन। तो 10 और 15, या ऐसे कह सकते हो ए द्वारा किसी कार्य को करने में पूरे 10 दिन का समय लगता है। तो एक दिन का टाइम आपको निकालना होगा। एक दिन का कार्य कितना करेगा ए? एक दिन में करेगा 1/10 हिस्सा, क्योंकि पूरा कार्य करने में उसे 10 दिन लगते हैं। एक दिन में 1/10 हिस्सा होगा। अगर 2 दिन का वर्क उसका निकाले तो 2/10 या 1/5 हिस्सा कार्य करेगा। अगर टोटल कार्य की बात करें तो 10 कार्य करने में उसे 10 दिन लगेंगे। तो इसका मतलब कुल वर्क बच्चों क्या होता है? 1। हम कुल वर्क कितना मानते हैं? 1। चाहे मिनट दे या घंटा दे या आपका दिन दे, पहले 1 दिन या 1 मिनट या 1 घंटे का वर्क निकालोगे। कुल वर्क कहे तो 10 कार्य 10 दिन में करता है। इसका मतलब कार्य का मतलब क्या है? 1। तो यही इसी बात को कहना चाह रहा है बच्चों कि ए द्वारा किसी कार्य को करने में पूरे 10 दिन लगते हैं। अगर उसको आधा कार्य कराना हो तो कितना समय लगेगा बच्चों? 5 दिन या 5/10। आधा कार्य कितने दिन में होगा बच्चों? 5 दिन में। ऐसे ही बी द्वारा किसी कार्य को करने में पूरे 15 दिन का समय लेते हैं। तो अगर दोनों का 10 और 15 का आप क्या लोगे बच्चों? एलसीएम लोगे या ऐसी संख्या मानक मानोगे जो 10 और 15 के टेबल से कट जाए, उसे क्या बोलते हैं? लैसे या एलसीएम। तो 10 और 15 का एलसीएम बच्चों क्या हुआ आपका? 30। तो इसे कुल वर्क कितना मानोगे आप? 30। तो कुल वर्क 30 कार्य को अगर ए द्वारा कराया जाए पूरे 10 दिन का समय लगता है। तो बच्चों 10 दिन में 30 कार्य करता है कौन? ए। तो इसकी कार्य करने की जो क्षमता है, कार्य क्षमता, उसे बोलते हैं एफिशिएंसी। तो 10 से डिवाइड करोगे आप 30 को, कितना आएगा बच्चों? 3। तो एक ही कार्य करने की एफिशिएंसी जो कार्य क्षमता है कितनी आई? 3। इसका मतलब प्रत्येक दिन वो 3 काम करता है। 10 दिन में 30 कार्य पूरा कर लेता है। अगर इसी कार्य को बी करे तो उस कार्य कुल काम 30 काम करने में भी कितना समय लेता है? 15 दिन। तो हर रोज कितना कार्य करता है? 15 दूनी 30। इसका मतलब बी की कार्य करने की जो एफिशिएंसी कार्य क्षमता है बच्चों कितनी है? 2। अब आपसे कह रहा है कि अगर दोनों मिलकर करें इस कुल 30 काम को, कुल 30 वर्क को, तो कितने समय में करेंगे? ए और बी दोनों मिलकर 30 कार्य करें तो कितना समय लेंगे? तो इसकी ए की कार्य करने की कार्य क्षमता कितनी है बच्चों? 3। और बी की कितनी है? 2। दोनों मिलकर करें प्रत्येक दिन कितना वर्क करेंगे? 5। और 30 कार्य करना है तो 5 कार्य हर रोज करेंगे। तो 30 कार्य कितने दिन में हो जाएगा बच्चों? 5 से कितनी बार डिवाइड करा? 6 बार। तो 6 दिन में ये कार्य आपका कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2। ए तथा बी और एक सी एक कार्य क्रम से 6 घंटे, 4 घंटे और 12 घंटे में समाप्त करते हैं। इसका मतलब ए द्वारा किसी कार्य में करने में कितना समय लगता है? 6 घंटे। अगर उसी कार्य को बी करे, घंटे का मतलब आवर का एच से डिनोट करेंगे बच्चों। उसी कार्य को अगर बी करे तो कितने समय में करता है? 4 घंटे में। अगर सी करे तो उसी कार्य को कितने घंटे में करता है बच्चों? 12 घंटे में। 6, 4 और 12 का एलसीएम क्या हुआ बच्चों? 12। तो कुल काम, कुल वर्क आपका कितना है? आपका 12। इस 12 काम को ए द्वारा 6 घंटे लगते हैं। तो इसके प्रत्येक घंटे की कार्य करने की क्षमता निकालोगे आप, कितनी है बच्चों? 6 घंटे में 12 काम करते हैं, 6 दूनी 12। इसकी कार्य करने की एफिशिएंसी जो कार्य क्षमता है बच्चों कितनी आई? 2। ये इसी कार्य को बी कितने घंटे में करता है? 4 घंटे में। तो 1 घंटे में कितना वर्क करेगा? 4 या 12। इसी कार्य करने की जो क्षमता है प्रत्येक घंटा कितनी है बच्चों? 3। और सी द्वारा इसी कार्य को करने में पूरे 12 घंटे लगते हैं। 12 कम 12, इसकी कार्य करने की क्षमता कितनी आई बच्चों? 1। तो अब ये कह रहा है कि तीनों मिलकर इस कार्य को करे, कुल कार्य 12 को करे, तो बताइए ए बी सी द्वारा कितने समय में पूरा होगा? तो ए प्लस बी प्लस सी द्वारा पूरा कार्य, इसका पूरा कार्य कंप्लीट कार्य बच्चों कितना है? 12। इस कार्य ए बी सी तीनों मिलके करे तो इसकी कार्य करने की क्षमता 2 है, इसकी 3 है और इसकी 1 है। 2 और 3 5 और 1 6। जब प्रत्येक घंटा 6 कार्य करेंगे तो 12 कार्य करने में कितना समय लगेगा बच्चों? 6 दूनी 12, 2 ही घंटे में कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 3। ए एक कार्य का 1/2 भाग 5 दिन में समाप्त करता है। 1/2 आधा कार्य ए के द्वारा 5 दिन में समाप्त किया जाता है। तो पूरा कंप्लीट कार्य है 10 दिन में। या ऐसे लिख सकते हो बच्चों,
ए का मतलब होता है गुणा, का की के का मतलब ऑफ माने होते हैं मल्टीप्लाई। 1/2 हिस्सा कितने दिन में करता है? 5 दिन में। तो पूरा वर्क निकालने के लिए क्या करते हैं बच्चों? क्रॉस मल्टीप्लाई। एक तो ए बराबर 2 पंजे 10, तो ए द्वारा ए कार्य आधा कार्य 5 दिन में होगा, तो पूरा कार्य कितने दिन में होगा बच्चों? 10 दिन में। ऐसे ही बी का निकालोगे, बी का 3/5 कार्य, 3/5 हिस्सा कार्य कितने दिन में होगा? 9 दिन में। तो पूरा एक वर्क कितने दिन में करेगा? बी। तो आप या तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे बच्चों, या अंश से अंश कट जाए आपका, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर डिवाइड कर सकते हो। तो 3 तिया 9, जब संख्या ना कटे तब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं हम। तो 3 पंजे 15, तो बी द्वारा उस पूरे कार्य करने में बच्चों पूरे 15 दिन लगेंगे बी को। अगर उसी कार्य को सी करे तो 2/3 हिस्सा कार्य कितने दिन में करता है? 8 दिन में। तो सी का 2/3 कार्य कितने दिन में होता है? 8 दिन में। तो मैंने बताया प्रत्येक संख्या के अपोन में जब कुछ भी अंक ना हो 1 होता है बच्चों। या आप बराबर में अंश से अंश काट सकते हो, हर से हर काट सकते हो, क्रॉस को छोड़ के डिवाइड कर सकते हो। आपने डायरेक्ट डिवाइड कर दिया बच्चों, 2 चौक 8। जब संख्या नहीं कटती तब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो आपने कहा सी एकम सी, और इससे कितनी बार करोगे भैया? 3 चौक 12। तो सी द्वारा पूरे कार्य करने में पूरे 12 दिन का समय लगेगा। तो आपसे कह रहा है कि अगर तीनों मिलकर इस कार्य को करें तो कितने समय में पूरा करेंगे? तो आप पहले जैसी ही कंडीशन होगी, ए द्वारा किसी कार्य करने में पूरे 10 दिन का समय लगता है, डे मतलब डी, और बी द्वारा उस कार्य करने में पूरे 15 दिन का समय लगता है। अगर उसी कार्य को सी करे तो पूरे 12 दिन का समय लगता है। तो आप क्या करोगे बच्चों? 10, 15 और 12 का एलसीएम लोगे, क्या आएगा एलसीएम? 60। तो कुल वर्क जितना एलसीएम होगा वो कुल वर्क मानते हैं हम 60। इस 60 कार्य को अगर ए द्वारा कराया जाए पूरे 10 दिन का समय लगता है। तो आप प्रत्येक दिन की कार्य करने की क्षमता निकालोगे बच्चों। 10 से कितनी बार भाग जाएगा? 60, 6 बार। तो इसकी कार्य करने की इफिशिएंसी या कार्य करने की क्षमता कितनी है? 6। अगर बी उसी कार्य को 15 दिन में करता है 60 काम को, तो प्रत्येक दिन कितना कार्य करता है? 15 चौका 60। इसकी कार्य करने की क्षमता कितनी है बच्चों? 4। सी द्वारा 60 काम कितने दिन में किया जाता है? 12 दिन में। तो हर प्रत्येक दिन कितना कार्य करते हैं? तो 12 पंजे 60। इसकी कार्य करने की क्षमता इफिशिएंसी कितनी आई बच्चों? 5। अगर ये तीनों मिलकर कार्य करेंगे, कुल कितना कार्य है? 60 कार्य को अगर तीनों मिलकर करेंगे तो इसकी कार्य करने की क्षमता 6, और इसकी कितनी है? 4 और 5, 6 4 10, और 10 प्लस 5 कितनी होगी बच्चों? 15। तो एक दिन में 15 कार्य होगा, तो 60 कार्य करने में कितना समय लगेगा? 15 चौका 60। पूरा कार्य करने में ये तीनों कितने दिन लेंगे बच्चों? 4 दिन। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए बच्चों। ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है। कार्य करने की जो क्षमता है, कार्य करने वाले 2 सदस्य ए और बी, कार्य करने की जो लिमिट है इफिशिएंसी, ए की कार्य क्षमता किससे बच्चों? बी से दुगनी है। अगर ये एक कार्य करने की क्षमता रखता है तो बी कितनी रखता है? 2 दुगनी रखता है। तो हमें सदैव ध्यान रहना चाहिए कार्य क्षमता के अपोजिट होता है समय, और समय के इन्वर्स होता है कार्य क्षमता। तो अगर आपसे कह रहा है कि इसे दोनों मिलकर इस कार्य को अगर पूरा करें तो कितने समय पूरा कर लेते हैं? 14 दिन में। तो आप इसके द्वारा कुल वर्क निकाला जा सकता है बच्चों। तो कुल वर्क कैसे निकालोगे बच्चों? इसकी कार्य करने की प्रत्येक दिन कितनी है कार्य करने की क्षमता? 2, और बी की कितनी है? 1। प्रत्येक दिन दोनों मिलकर कार्य करें, कितना कार्य करेंगे? 2 और 1 3। इन्होंने दोनों ने मिलकर कितने दिन कार्य करा बच्चों? 14 दिन। तो 14 दिन में कितना कार्य कर दिया? प्रत्येक रोज कितना कार्य कर रहे हैं? 3 कार्य करने की क्षमता है। तो 14 दिन में कुल वर्क हुआ 42। 14 3 42। इस 42 काम को केवल अगर ए द्वारा कराया जाए तो बताइए कितने समय में पूरा करेगा? तो ए करेगा तो अपनी कार्य क्षमता के अनुसार करेगा। तो ए पूरा करेगा, तो ए की बच्चों कार्य करने की क्षमता कितनी है बताइए? 2। तो ए करेगा हर रोज कितना कार्य है? 2। तो 42 वर्क करने में कितना समय लेगा? तो 2 से डिवाइड करोगे बच्चों, कितना समय लेगा? 21 दिन। अगर इसी कार्य को बी द्वारा कराया जाए तो बी की कार्य करने की क्षमता कितनी है? 1। तो 42 से कम 42 कितने दिन लेगा बच्चों? 42 दिन। बच्चों पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ए किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त कर सकता है यदि बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक हो। तो कार्य क्षमता से करेंगे पहले जैसे ही सवाल बच्चों। तो ए और बी दे रखे हैं, आपकी कार्य करने की क्षमता एफिशिएंसी कितनी दे रखी है इन्होंने? पढ़िए एक बार दोबारा। यदि बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक हो, तो अगर ये 100 कौन बच्चों? अगर ए 100% कार्य करता है तो बी कितना कार्य अधिक करता है? 50% अधिक कार्य करने की क्षमता रखता है। तो 50 प्लस करोगे 100 में बच्चों कितना करता है?
ये 150 कार्य करने की क्षमता रखता है। परसेंट का मतलब है 100। अगर ए 100 कार्य करता है तो बी की कार्य क्षमता ए से कितनी एक्स्ट्रा है 50%, तो ये कितना वर्क करता है 150। या फ्रैक्शन में बच्चों इसे कहेंगे क्या, 50 से डिवाइड कर दीजिए 3 बार, और 50 से कितनी बार बच्चों 2। अगर ए की कार्य करने की क्षमता 2 है तो बी की कार्य करने की क्षमता कितनी है बच्चों 3। तो अगर ए द्वारा उस कार्य करने में कितना समय लगता है 9 दिन लेता है, तो कुल काम आप निकाल सकते हो, कुल वर्क या कुल काम कितना करते हैं ये, तो ए द्वारा उस कार्य करने में पूरे 9 दिन लेता है। तो ए की कार्य करने की प्रत्येक दिन कार्य करने की क्षमता कितनी है बच्चों 2। तो 9 दिन में कितना कार्य करा होगा ए ने, तो 9 दूनी 18 काम। तो कुल काम वो कितना रहा 18 काम। अगर उस 18 काम को किसके द्वारा कराया जाए, बी के द्वारा कराया जाए, तो बताओ कितना समय लगेगा। तो बी की अपनी कार्य करने की क्षमता कितनी है 3। तो अगर उस 18 कार्य को अगर बी पूरा करेगा तो कितने समय में करेगा, बी पूरा करेगा तो 18 काम को इसकी कार्य करने की, बी की कार्य करने की क्षमता है प्रत्येक रोज 3। तो आप 3 से डिवाइड करोगे, 18 काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा 6 दिन में। बच्चों पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ए बी की तुलना में 3 गुना अधिक कार्य कुशल है। ए जो बी की तुलना में कितना कार्य करने की क्षमता अधिक रखता है बच्चों 3 गुना। अगर कार्य करने की जो क्षमता है एफिशिएंसी ए की कितनी है 3 गुना एक्स्ट्रा है, किससे 20 है। अगर ये एक कार्य करने की क्षमता रखता है, ये करता है 3 कार्य। तो कार्य क्षमता के इनवर्स बच्चों सदैव कार्य क्षमता के अपोजिट होता है समय, और समय के अपोजिट क्या होती है कार्य क्षमता। अगर हमें समय निकालना है तो इसकी कार्य करने की क्षमता 3 है, इसे एक ही दिन में इस कार्य कर देगा, ये 3 दिन में 3 कार्य करेगा। तो इनवर्स किसके होती है बच्चों, समय के इनवर्स कार्य क्षमता, और कार्य क्षमता के इनवर्स समय होता है आपका। या अनुपात हटाना चाहो कोई वेरिएबल संख्या मान लीजिए 1x और 3x, तो इसके द्वारा कहा गया कि बी उस कार्य को ए के कंपेयर में कितने दिन, ए उस कार्य को बी की कंपेयर में 60 दिन कम में कार्य करता है। और हमारे अनुसार कितना, इसे लग रहा है समय 3x और इसे कितना लग रहा है 1x। तो हम कह रहे हैं कि ए को जो लगता है 2x कम समय लगता है, या कितना कम लगता है समय 60 दिन। तो 2x किसके बराबर है बच्चों 60 के। एक x की वैल्यू निकालने के लिए 2 से डिवाइड करा कितनी बार बच्चों 30 बार। x का मान या वैल्यू कितनी आए 30। अगर x का मान यहाँ रखोगे गुणा में, तो 1 की मल्टीप्लाई 30 में करोगे बच्चों कितना, a द्वारा उस कार्य करने में पूरे 30 दिन का समय लगता है। अगर उसी कार्य को b करे तो x का मान रख के बच्चों कितना आएगा 30 या 90। b द्वारा उस कार्य करने में पूरे 90 दिन का समय लगता है। अब आपसे कह रहा है कि दोनों मिलकर उस कार्य करें तो कितने दिन में करेंगे। तो a और b का आप पहले जैसे ही हो गया आपका एलसीएम लोगे। a द्वारा किसी कार्य में 30 दिन लगते हैं, तो उसी कार्य को b करे तो कितना समय लगता है 90 दिन। दोनों का एलसीएम क्या आया बच्चों 30 और 90 का 90। कुल वर्क है आपका 90। इस 90 कार्य को ए कितने दिन में करता है 30 दिन में। तो प्रत्येक रोज की कार्य करने की क्षमता कितनी है 30 या 90। और ये 90 कार्य 90 दिन में करता है, 90 एकम 90। इसकी प्रत्येक रोज कार्य करने की क्षमता कितनी है बी की बच्चों 1। दोनों मिलके कार्य करेंगे, कितना वर्क करेंगे, दोनों ए प्लस बी पूरा करेंगे। कितना कार्य बच्चों 90 कार्य। तो हर रोज कितना कार्य करता है 3 और 1 4 कार्य हर रोज होगा। या 2 से डिवाइड करोगे बच्चों कितनी बार 45 बार। 2 से डिवाइड करोगे 2 बार। 45/2 का भाग करोगे बच्चों कितना आएगा 22 सही 1/2 दिन का समय लगेगा, या 22.5 दिन का समय लगेगा, दोनों अगर मिलकर कार्य करेंगे। ए तथा बी मिलकर दोनों मिलकर किसी कार्य को 16 दिन में समाप्त करते हैं। अगर ए और बी द्वारा किसी कार्य को किया जाए तो कितना समय लेते हैं बच्चों 16 दिन। अगर उसी कार्य को ए अकेला करे तो कितने दिन में समाप्त करता है 24 दिन में। ए द्वारा उस कार्य करने में पूरे 24 दिन का समय लेता है। तो 16 और 24 का एलसीएम क्या हुआ बच्चों 48। कुल वर्क आपने माना 48। इस 48 कार्य को पूरा करने में ए और बी को कितना समय लगा आपके 16 दिन। तो प्रत्येक रोज की कार्य करने की क्षमता कितनी है एफिशिएंसी इनकी बच्चों 16 3 48 3। और ऐसे ही ए उस कार्य को 48 काम को कितने दिन में पूरा करता है 24 दिन में। तो प्रत्येक रोज कितना कार्य करता है 24 दूनी 48 2। तो हमने देखा कि एक ही कार्य करने की जो क्षमता है 2 है, तो किसी के साथ भी मिलकर कार्य करे तो अपनी ही औकात से तो कार्य करेगा बच्चों। तो इसकी अपनी कार्य करने की क्षमता कितनी है 1 ही 2। तो ए अगर बी के साथ करे या किसी अन्य के साथ करे तो कितना कार्य करेगा, एक समय में 2 ही कार्य कर पाएगा। तो ए कितना कार्य करेगा यहाँ भी 2, और यहाँ एक समय में कार्य हो कितना रहा है एक्चुअल में 3। तो ये बाकी का 3 में से 2 गए बच्चों। एक कार्य कौन कर रहा है बी। तो ए की कार्य करने की क्षमता 2 है और बी की कार्य करने की क्षमता कितनी है 1। जब दोनों मिलकर एक रोज में कितना कार्य करते हैं 3। आपसे कह रहा कि अगर ये कुल कार्य 48 कार्य है
केवल बी करे, अकेला करे, तो बताइए कितने दिन में पूरा करेगा। तो बी पूरा करेगा कितना वर्क, कुल वर्क 48 कार्य। तो इसकी कार्य करने की इफिशिएंसी, जो कार्य करने की क्षमता है बी की, कितनी है बच्चों, 1। तो एक कार्य हर रोज करेगा, 48 कार्य करने में कितने दिन लगेंगे, 48 ही दिन का समय लगेगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, चलिए पढ़ते हैं। ए अकेला एक कार्य को 20 दिन में समाप्त करता है। अगर बी अकेला उस कार्य को करे तो पूरे 25 दिन में समाप्त करता है। तो ए द्वारा किसी कार्य को करने में पूरा कितने समय लगता है बच्चों, 20 दिन का। अगर उसी कार्य को बी करे तो पूरे 25 दिन के समय में पूरा कार्य करता है। तो 20 और 25 का एलसीएम क्या हुआ बच्चों, कुल कार्य 100। तो ये 100 कार्य ए द्वारा 20 दिन में होता है। तो प्रत्येक रोज कार्य करने की क्षमता कितनी आई, 20 पंजे 100। अगर इसी कार्य 100 कार्य को बी द्वारा कराया जाए तो 25 दिन का समय लेता है। तो 25 चौका 100। इसकी कार्य करने की क्षमता बी की 4 है और ए की कितनी है बच्चों, 5। तो इन दोनों ने मिलकर केवल 5 दिन कार्य किया। तो ए प्लस बी द्वारा 5 दिन का कार्य, ए प्लस बी द्वारा 5 दिन का कार्य कितना किया बच्चों, 5 दिन में। हर रोज 5 कार्य इसने करा और 4 इसने, 5 4 9 कार्य हर रोज होगा। 5 दिन में मिलके दोनों ने कितना वर्क करा बच्चों, 45। 5 नीम 45। अब वर्क था कितना, 100। तो शेष कार्य बचा कितना, 100 माइनस 45 करोगे तो शेष कार्य बचेगा आपका। शेष कार्य बच्चों कितना बचा आपका, 55। अब इस कार्य को छोड़ के कौन चला गया, बी फिर काम छोड़ के चला जाता है। और शेष कार्य कौन पूरा करता है, ए अकेला पूरा करता है। तो ए अकेला पूरा करेगा, ए अकेला पूरा करेगा शेष कार्य कितने दिन में करेगा बच्चों, 55 कार्य है। और एक ही कार्य करने की प्रत्येक रोज क्षमता कितनी है कार्य करने की, 5। तो 5 कार्य हर रोज करेगा। 55 कार्य करने में कितना समय लेगा बच्चों, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 11 दिन का समय लेगा। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में पूरा करते हैं। ए प्लस बी मिलकर दोनों किसी कार्य में करने में पूरे 8 दिन का समय लेते हैं। केवल बी अकेला उसी कार्य को 12 दिन में पूरा करता है। बी द्वारा अगर उस कार्य किया जाए तो पूरे 12 दिन का डे का समय लेता है, 12 दिन का। तो 8 और 12 का एलसीएम बच्चों क्या आया, 24। कुल वर्क आपने क्या माना है, कुल काम माना 24। इस 24 कार्य करने में ए और बी को कितने समय लगता है, 8 दिन। तो प्रत्येक रोज कार्य करने की इफिशिएंसी, कार्य करने की क्षमता कितनी है बच्चों, 8 या 24। प्रत्येक रोज कितना कार्य करते हैं, 3। तो 24 कार्य कितने दिन में पूरा कर लेते हैं, 8 दिन में। तो अगर इसी कार्य को 24 वर्क को अगर बी से कराया जाए तो 12 दिन में लगते हैं। तो 12 दिन लगते हैं, 12 दूनी 24। कार्य करने की क्षमता कितनी है बच्चों, बी की 2। तो बी किसी के साथ भी कार्य करेगा तो इसकी अपनी कार्य करने की कार्य क्षमता, एफिशिएंसी जो औकात है कितनी है बच्चों, 2। तो ये किसी के साथ भी कार्य करेगा, 2 ही वर्क करेगा। और यहाँ तो बी किसके साथ कार्य कर रहा है, ए के। तो बी तो अपना कार्य करने की क्षमता कितनी है हर रोज, 2। तो बाकी एक समय में यहाँ कार्य कितना हो रहा है बच्चों, 3। तो 3 में से 2 गए, 1। तो एक ही कार्य करने की क्षमता निकाल दिया आपने कि एक ही कार्य करने की हर रोज 1 है और बी की कितनी है आपकी, 2। अब आपसे ये कह रहा है कि बी अकेला उस कार्य में पूरे 4 दिन तक लगा रहता है। केवल बी द्वारा कितने दिन कार्य हुआ, केवल 4 दिन। तो बी द्वारा कार्य है, काम कितना कार्य हुआ, तो बी हर रोज कितना कार्य करेगा, अपनी वजूद से कार्य करेगा। और बी का वजूद कितना है बच्चों, 2। कार्य करने की क्षमता कितनी है, 2। तो बी 2 कार्य हर रोज करेगा और कितने दिन तक करा के लेने, 4 दिन। तो 2 चौक बच्चों कितने होंगे, या 4 दूनी 8 काम करेगा। तो आपने कहा बच्चों इसकी बी की कार्य करने की क्षमता 2 है और 4 दिन तक अकेले ने कार्य करा है। तो 4 दिन में कितना कार्य पूरा कर दिया, 8 कार्य। अब कार्य शेष कितना बचा बच्चों, शेष कार्य टोटल कार्य कितना था, 24। 24 में से 8 माइनस करोगे बच्चों कितना कार्य बचा, शेष 16। अब ए बी चला जाता है, उसके पश्चात कौन आता है बच्चों, ए अकेला उस कार्य को पूरा करता है। तो ए पूरा करेगा शेष कार्य को। तो इसकी एक ही कार्य करने की कार्य क्षमता कितनी है बच्चों, 1। तो 16 कार्य करने में कितना समय लेगा, हर रोज 1 करेगा तो 16 कार्य 16 ही दिन में पूरा होगा। तो आपसे यही पूछ रहा है कि बताइए उस ए अकेला उसे पूरा करने में कितने दिन और लेगा, एक्स्ट्रा पूछ रहा है। तो कितने दिन लेगा बच्चों, 16 दिन। अगर कहे कि कुल समय कितना लिया तो आप बताओगे बच्चों कितना, बी द्वारा 4 दिन और ए द्वारा 16 दिन, कुल समय कहे तो 20। बच्चों पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। एक आदमी और एक लड़का मिलकर किसी कार्य को 24 दिन में पूरा करता है। तो किसी कार्य को पूरा करने में 24 दिन लेते हैं। तो आदमी और लड़के द्वारा एक दिन का कार्य कितने दिन में होगा बच्चों,
एक आदमी और एक लड़का एक दिन का कार्य है, जब पूरा कार्य 24 दिनों में करता है तो एक दिन में 1/24 हिस्सा कार्य करेगा। यदि अंतिम 6 दिनों में आदमी अकेला कार्य करे तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाता है? 26 दिन में। इसका मतलब 26 दिन में से केवल 6 दिन ही आदमी ने अकेले ने कार्य करा है, तो 26 - 6 करोगे बच्चों, 20 दिन दोनों ने मिलकर कार्य करा है। तो आप कह सकते हो मैन और बी बॉय, आप मैन और बॉय एक दिन का कार्य कितना है? 1/24। तो 20 दिन का कार्य कितना होगा आपका दोनों का? तो आप कहोगे 20/24, या डिवाइड करोगे 4 से, 4 पंजे 20, 4 से कितनी बार? 6 बार। तो लड़के और आदमी द्वारा उस कार्य को पूरा करने कितना कार्य पूरा करा? 5/6 कार्य। तो 6 में से कितना हिस्सा कार्य कर दिया बच्चों? 5। तो शेष कार्य बचा कितना है? 1। 6 में से 1 कार्य या 1/6 कार्य अकेला कौन पूरा करता है? आदमी। कितने दिन में? 6 दिन में। 1/6 कार्य यह काम करता है आदमी कितने दिन में बच्चों? 6 दिन में। तो पूरा कुल कार्य होता है 1। पूरा 1 कार्य करने में उसे कितना समय लगेगा? 6 × 6, क्योंकि बटे की संख्या कहाँ पहुँच जाएगी बच्चों? गुणा में। तो आदमी को पूरा कार्य करने में, उस पूरा कार्य को आदमी द्वारा कराया जाए तो पूरा 36 दिन का समय लेगा। या आप पहले जैसे भी ऐसे भी कर सकते हो कि अगर आदमी और लड़का मिलकर उस पूरे कार्य को करे तो पूरे 24 दिन का समय लेता है। अगर आदमी करे तो उस कार्य को करने में पूरे 36 दिन का समय लेते हैं। तो 24 और 36 का एलसीएम क्या है बच्चों? 72। आपने माना कि कुल काम आपका 72 है, तो 72 काम को आदमी और लड़का मिलकर 24 दिन में करता है। तो प्रत्येक रोज कार्य करने की क्षमता कितनी है? 24 × 72 और 36 दूनी 72। तो आदमी की कार्य करने की जो एफिशिएंसी है बच्चों कितनी आई? कार्य करने की क्षमता 2। तो आदमी किसी के साथ भी कार्य करेगा, मैन कितना कार्य करेगा? 2। और एक रोज में कितना कार्य हो रहा है? 3। तो बाकी एक कार्य करने की क्षमता 3 में से 2 गए बच्चों, किसकी निकल के आई? बॉय की, लड़के की। एक ही कार्य करने, बी की कार्य करने की क्षमता कितनी है? बॉय की 1। और आदमी कितनी है बच्चों? 2। अब आपसे कह रहा है कि अगर इस कार्य को केवल अकेला लड़का पूरा करे कितने दिन में करेगा? तो लड़का पूरा करेगा, तो पूरा कार्य कितना मानना बच्चों? 72। और लड़के की कार्य करने की क्षमता कितनी है बच्चों? 1। तो 1 कार्य रोज करेगा तो 72 कार्य करने में कितने दिन लेगा? 72 ही दिन। उस आदमी, अगर आदमी का पूछे कि पूरा कार्य करने में कितना समय लेता है? 36। अगर लड़के का पूछे तो कितना बताओगे बच्चों? 72। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 चलिए पढ़ते हैं। ए अकेले कार्य को 12 दिन में करता है, बी उस कार्य को 18 दिन में करता है। ए द्वारा किसी कार्य करने में कितना समय लगता है बच्चों? 12 दिन। अगर बी करे उसी कार्य को तो 18 दिन में पूरा करता है। 12 और 18 का एलसीएम क्या हुआ बच्चों? 36। कुल वर्क आपका 36। 36 कार्य करने में ए 12 दिन लेता है, तो 12 × 36। इसकी कार्य करने की क्षमता कितनी है बच्चों? कार्य क्षमता 3। और ये 18 दूनी 36। बी की कार्य करने की क्षमता कितनी आई? 2। अब ये कह रहा है दोनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया, शुरुआत करी, परंतु कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले किसने कार्य छोड़ दिया? ए ने कार्य छोड़ दिया। और पूरा कार्य करने में बताओ कितना दिन लगे, या पूरे कार्य को समाप्त करने में कितना समय लगा? तो हमने देखा कि ए द्वारा छोड़ा कार्य है, या तो ऐसे कहेंगे ए द्वारा छोड़ा कार्य है। ए ने केवल कितने दिन कार्य छोड़ा बच्चों? 3 दिन। तो 3 दिन में कितना कार्य कर सकता था? ए की कार्य करने की क्षमता कितनी है बच्चों? 3। तो 3 दिन में 3 × 9 काम कर सकता था। तो आपको जो छोड़ा कार्य है कुल कार्य में जोड़ना है। तो कुल काम कितना होगा आपका बच्चों? 36 + 9। तो आपका कितना आया बच्चों? 45। अगर ये समय पूछिए आपसे, कुल काम 45 करना पड़ेगा आप किसको? दोनों को। इसकी कार्य करने की क्षमता कितनी है? 3। और इसकी कितनी है बच्चों? 2। तो आप 5 कार्य करोगे तो कितने समय में पूरा होगा? 9 दिन का समय लगेगा। आप ऐसा कह सकते हो कि जो 3 दिन कार्य ए ने छोड़ा है वो किसे करना पड़ा? बी को कार्य करना पड़ा। तो बी द्वारा 3 दिन, अंतिम 3 दिन का कार्य, अंतिम 3 दिन का कार्य किसका? जो ए ने कार्य छोड़ा है 3 दिन, वो 3 दिन केवल किसने करा है? बी ने। तो बी ने अपनी कार्य क्षमता के अनुसार कार्य करा होगा। 3 दिन का कार्य किसका? बी का। तो बी ने कितना कार्य करा बच्चों? प्रत्येक दिन उसकी कार्य करने की क्षमता है 2, 6 काम। तो इसका मतलब जो 6 कार्य केवल बी ने कितने दिन करा है? अंतिम 3 दिन। तो बाकी 36 में 6 माइनस करोगे बच्चों, कितना बचेगा आपका? 30। तो 30 कार्य तो दोनों ने मिलकर कार्य करा है ना। तो 30 कार्य ए + बी ने कितने दिन में पूरा करा होगा? तो 3 और 2 5। तो 5 कार्य हर रोज करा होगा, तो 6 दिन तो दोनों ने मिलकर कार्य करा है।
केवल 3 दिन जो कार्य ए ने नहीं करा वो किसने करा है, बी ने। कितने दिन में करा बच्चों, 3 दिन में 6 कार्य, तो 6 माइनस कर दोगे आप, तो कुल समय कहे, कुल समय कितना लगा, दोनों ने मिलकर 6 दिन कार्य करा, केवल 3 दिन जो ए ने कार्य नहीं करा वो बी ने कार्य करा, तो कुल समय लगा कितना, 9 दिन।